नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है माला बिंद्रानी। मेरा नाम है मनीष बिंद्रानी। आज मैं एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ कि पता नहीं कैसे हमको डॉक्टर जय भावसार मिल गए। मेरे जो हस्बैंड हैं मनीष बिंद्रानी, उनको जनवरी मंथ में एक ऐसा डिसीज़ हुआ था कि उनको बोलते वो उनके हार्ट के वाल पे उनको इन्फेक्शन आया था, जिस डिसीज़ का नाम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और जब डिटेक्ट हुआ था तब हमको 3 फरवरी को पता चला था कि एक्चुअली उनको डिसीज़ ये हुआ है। और जब डिसीज़ डिटेक्ट हुआ तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के हिसाब से इसमें एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें 6 वीक्स के एंटीबायोटिक्स के बॉटल चढ़ते हैं। तो 6 वीक के जब एंटीबायोटिक के बॉटल्स चढ़ते थे, उस दौरान कुछ डॉक्टर्स का बोलना था कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, इनका इन्फेक्शन क्योर भी हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा भी हो रहा था और ऐसे भी कहीं पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे थे कि इनकी शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, इनका जो वाल है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। कहीं पे ऐसा बोल रहे थे कि वाल को रिपेयर होने से ही काम चल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग यही चाह रहे थे कि कहीं से कुछ ऐसा रास्ता निकले कि अगर हमारा सिर्फ दवाइयों से ही काम चल जाए और हमको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, क्योंकि इसमें केस ऐसा होता था कि इसमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती थी और जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो थोड़ी रिस्की मानी जाती है ऐसा। हालांकि मेडिकल साइंस ऐसा है कि अभी तो वो इतना एडवांस हो गया है कि अभी तो कोई भी ऑपरेशन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल जाते ही हैं। लेकिन अगर हम ऑपरेशन से जितना हो सके अगर बच सके ऐसा कुछ रास्ता हो तो हम लोग पहले तो वही अपनाएंगे। तो जब 6 वीक के एंटीबायोटिक्स की बॉटल की और पूरे हो गए और जब हम रिपोर्ट्स निकलवाने गए तब सभी डॉक्टरों के मुंह में से यही निकला कि आपको ये सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये 6 वीक के एंटीबायोटिक पूरे हो गए तो हमको कोई एक वेल विशर के थ्रू हमको डॉक्टर जय भावसार का नंबर मिला और मैंने ये डॉक्टर जय भावसार से जब पहली बार बात की तो उनके बोलने से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था, उनमें ही इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि डॉक्टर जय भावसार ने ऐसा बोल दिया था कि 15 से 20 दिनों के सेशन में मैं आपके हस्बैंड का ये जो काम है वो पूरा क्लियर करके दूंगा और आपका जो हस्बैंड का जो वाल है वो एकदम नेचुरल तरीके से काम करता हो जाएगा। सो हमारी लाइफ में तो ये रेकी का हमने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था और हमने जस्ट एक चांस ही लिया, जो कि हालांकि मुझे तो एकदम ट्रस्ट आ गया था। जब मैंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने का ट्राई किया तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ चलो ट्राई कर सकते हैं। और हम डॉक्टर जय भावसार से मिलने भी गए थे, पर्सनली मिलने भी गए थे रिपोर्ट करवाने के बाद। तो ये केस ऐसा था कि डॉक्टर जय ने भी ऐसा बोला कि मेरी लाइफ में भी ये केस फर्स्ट टाइम है, मैं 50-50% चांस लेकर देखता हूँ कि क्योंकि डॉक्टर के बोलने के हिसाब से ऐसा था कि जहाँ पर इन्फेक्शन था वहाँ पर वाल में एक होल भी हो गया था। अब वो होल जी अगर रिकवर होगा कि नहीं तो वहाँ पर वो भी थोड़े श्योर थे, 80% श्योर थे, 20% श्योर नहीं थे। तो उन्होंने पहले तो हमको ऐसा बोला कि मैं एक ग्रुप सेशन लेकर देता हूँ, ग्रुप हीलिंग का सेशन लेकर देखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये काम आपका होगा कि नहीं होगा। तो हमने तो अल्टीमेटली उनके ऊपर ही सौंप दिया था कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितने चाहे सेशन ले लो, आप ग्रुप सेशन ले लो, आप सिंगल सेशन ले लो, लेकिन हमको तो हमारा काम चाहिए, हमको क्लियर करके दीजिए हमारा केस। हम टोटली सरेंडर हो गए थे डॉक्टर जय सर को ऐसा। और फिर दूसरे दिन सर का हमको कॉल आया कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमने उनको बस हम थैंकफुल हो गए उनको। और 20-25 दिनों में हमको सर ने ये जो हमारा काम है वो क्लियर करके दिया। और लास्ट में उन्होंने सर ने एक स्पेसिफिक हमको डेट भी बोली थी कि मैं ये सेशन जब पूरा करूँगा तब मैं आपको बोलूँगा कि इस डेट के अराउंड आपको रिपोर्ट निकलवाने जाना है। हम रिपोर्ट निकलवाने गए और रिपोर्ट हमारा कम्प्लीटली नॉर्मल आ गया। और जो डॉक्टर हमको ऐसा बोल रहे थे कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, उन्हीं डॉक्टरों ने हमको ऐसा बोला कि आपको सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो वाल है वो नेचुरल तरीके से काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जय सर, आपने हमको सर्जरी से बचा लिया और बस मेरे हस्बैंड को तो एक नया जन्म मिल गया। अगर शायद आप नहीं आते तो शायद इनका ऑपरेशन हो चुका होता और मैं यही चीज़ नहीं चाहती थी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।